हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस द फैक्ट ऑफ प्रिंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे और टेंस का ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। अर्थात जिन काम के बारे में हमें नहीं पता होता है ये कब से शुरू हुआ है या कब ख़त्म होगा, यानी इस काम की शुरुआत कब हुआ है, इसका अंत कब होगा, ऐसा हमें उस सेंटेंस से भाव प्रकट होता है। तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कब से घूम रही है और ये कब तक घूमेगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। तो ये सेंटेंस जो होगा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि हमें किसी निश्चित समय के बारे में ना पता हो, बल्कि यह कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो रोज़ाना अपने समय पे होती है, जैसे दिन रात होता है अपने टाइम पे, या कभी 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 होती हैं लेकिन जब मन करता है तब किसी के द्वारा किया भी जाता है। जैसे बारिश होता है, कभी कभार होता है, या हम लोग खाना खाते हैं, कब से खाना खाते आ रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता है। जब मन करता है तो इंसान खाना खा लेता है। तो ये चीज़ होता है कि जब ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के को हिंदी में पहचाने कुछ नियम भी होता है, क्या देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो, रेगुलर एक्शन जैसे मैं रोज पार्क जाता हूँ, ठीक है, ये मेरा रेगुलर एक्शन है। इरेगुलर एक्शन, मैं कभी कभी योगा क्लास भी जाता हूँ, ठीक है, मतलब कभी कभी, ये इरेगुलर हो गया। हैबिचुअल, मैं रोज सुबह में योगा करता हूँ, ठीक है, ये हैबिचुअल हो गया। या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ठीक है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। फिर क्या है, नियर फ्यूचर, मतलब राम कल, ये नियर फ्यूचर अबाउट है, राम कल पटना से आएगा, ठीक है। इसको हम लोग जब बढ़ाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, ठीक है। एक्चुअल प्रेजेंट जो प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। प्री प्लान फ्यूचर भी का जो सेंटेंस होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है, ठीक है। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करें, तो देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में, यानी जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल देखो। सिंपल रूल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल रूल होता है, सब्जेक्ट होता है उसमें, ठीक है, और एक वर्ब होगा, उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होगा या नहीं भी लगा होगा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का, ये मैंने वो उससे पता चलेगा ये सिंपल प्रेजेंट है और उसका ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल रूल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल रूल, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, ये इसके साथ क्या है, प्रेजेंट नेगेटिव रूल, यानी जो प्रेजेंट नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं आगे कि सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसी वही है सेम यहाँ पे। जब यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ तो इसमें भी नेगेटिव लगा होगा, यानी सब्जेक्ट डज, डू, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। प्रेजेंट इंट्रोगेटिव तो पहले डू आता है, फिर डज आता है, पर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वन आएगा, ये भी याद रखना है, यहाँ पे भी वर्ब वन आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं प्रेजेंट इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि डू डज भी होगा, सब्जेक्ट होगा, इसमें नेगेटिव भी होगा, वर्ब वन होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। यूज ऑफ डू एंड डज, ऊपर आया था ना, डू एंड डज, दिमाग में चल रहा होगा कि ये डू और डज
सर आप बता रहे हैं ये होता क्या है, तो ये देखो कब यूज़ होगा। तो डज का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन, मैंने पढ़ा दिया है कि थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, मतलब पिछले वीडियो में, कि थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन ही शी इट, ही पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, और इट वस्तु के लिए होता है। एक्चुअल मान के चलो कि जो निर्जीव होते हैं। और नाम, राम, श्याम, सीता, ठीक है, रोहन, ऐसे नाम, एक नाम हो तो उसके लिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया। यानी कि डज का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर के साथ सिर्फ प्रयोग होगा। याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंतर्गत क्या क्या आता है, ही, सी, इट और एक नाम, ठीक है, कोई एक नाम होना चाहिए, के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। डू का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि डू भी ऊपर में आया है। तो डू का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ करके बाकी जितने भी आएंगे, यानी कि बस हमें क्या याद रखना है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट और एक नाम, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी कहीं भी कोई भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है। इसका मतलब ये है किस किस सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है। जैसे देखो, कह रहा है ही क्या है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप है, यानी इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। याद आ गया ना। यू क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं के रूप में नहीं आता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ डू का प्रयोग होगा। दे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। ईट है, ही, सी, ईट और एक नाम याद रखना है, ये है, तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। और वी भी नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये भी नहीं है, तो इसके साथ भी डू प्रयोग होगा। ओके, आगे देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का नियम क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे गलती ना हो आगे चल के। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि डू एंड डज का प्रयोग हमेशा, अब आप पूछो ना कि डू डज है, सब सारे सेंटेंस में होगा, क्योंकि हम लोग 4 टाइप का सेंटेंस पढ़ना है। क्या, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन चारों सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा या कौन कौन सेंटेंस में प्रयोग होगा, ये बात भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक चीज़ मैं यहीं पे क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग क्या, सिंपल प्रेजेंट रूल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको छोड़ करके बाकी सारा में, ये जो बाकी सारा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें डू डज का प्रयोग होगा। तो डू डज का प्रयोग किस में नहीं होगा, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। बात समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये वाला सेंटेंस, जैसे देखो ये वाला असर्टिव का मतलब प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा। बाकी तीनों सेंटेंस में देखो यहाँ पे किया गया है डू डज का प्रयोग। जब भी डू डज का प्रयोग होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उस सेंटेंस में वो अपने इंडिपेंडेंस फॉर्म में रहेगा, यानी वर्ब वन का यूज़ होगा। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, डू डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में हो या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा हो, जैसे राम, राहुल, दिवेश तथा कोई भी, तब हमेशा वर्ब के साथ एस या ईस लगा करके वाक्य को बनाएं। जो मैंने ऊपर बताया है सारा कुछ वही है। किसी भी बहुवचन यानी प्लूरल के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
हमें वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये भी बात समझ में आ गया। यानी कि जब हम लोग, अच्छा ठीक है, एक और चीज़ देख लो, जब ये एस ए और ए ई एस, यानी कि इसी टाइम हम लोग डू और डज का भी प्रयोग सीख लेते हैं। ये देखो, जब कह रहे किसी भी बहुवचन के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, या मतलब बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एस और ईएस का प्रयोग तो फिर होगा किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी भी बहुवचन के साथ, यानी कोई भी बहुवचन हो यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना, एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही किया जाएगा। अब देखते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी क्रिया या वर्ब के अंत में कुछ ऐसे वर्ड आए जैसे ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए या एस एच आए, तो हमें उस क्रिया में मतलब उस क्रिया के अंत में एस और ई एस को जोड़ देना चाहिए। बात समझ में आएगा क्या कह रहा है? अभी आगे आएगा, सारा एग्जाम्पल है, मैं अभी बताता हूँ। देखो, जैसे TOUCH, ये टच हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम लोग टच, इसमें गो में गोज, रिच में रिच, पास में पासेस, टैक्स में टैक्स, वास में वासेस, ऐसे जोड़कर इस वर्ब, ये जो वर्ब है ना, इसमें ये सारा चीज़ जोड़ा जाता है। देखो कौन से में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी क्रिया या वर्ब के अंत में इसमें से कुछ ऐसे ये लेटर आ जाए वर्ड के लास्ट में, तो हमें ये एस या एस इसमें जोड़ देना चाहिए। अब देखो, कह रहा है कि क्रिया के आखिर में वी या मतलब यानी वी हो तो वी का आई करके एस लगाना चाहिए। यानी इसे देखो, ये गलती दिया है, यहाँ पे वी नहीं वाई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वी नहीं वाई, ये टाइपिंग वाला भी है। अगर वाई हो, मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है। जब ये भी वाई हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, यानी कि जब भी यानी सब्जेक्ट के लास्ट में वाई हो तो उस वाई को चेंज करके हम लोग IES कर देंगे, ठीक है। बात यही है कि देखो, वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स जिसे देखो एस और ES, ठीक है, कहाँ लगेगा? जिसे वोवेल हो, ठीक है, कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर वोवेल्स आता है तो हम लोग ES का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम लोग एस का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, सारा निचोड़ यही है इसका, ठीक है, ओके। अगर वाई हो जाता है तो वाई को हम लोग, ये सेमी वेवेल है, मैंने बताया हुआ है पहले ही, इसको हम लोग आई चेंज करके ES कर देंगे, ठीक है। जब ये आई हो जाएगा तो इसके साथ ES लगेगा, सीधी सी बात है। यानी कि वोवेल के साथ जब लास्ट में वोवेल है तो उसके साथ ES लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसके साथ एस लगेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसी तरह से कह लीजिए परंतु, देखो परंतु वाई के, अब यहीं पे कह रहा है कि ये भी मैं बताया हूँ आप लोगों को पहले कि वाई से पहले अगर कोई वोवेल आ जाए तो वाई को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वाई के साथ एस लगा देते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, जब इस तरह से आप किसी भी क्रिया का अंत में OXZS डबल SH इन शब्दों को देखो तो आप वर्ब के अंत में एस या एस प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब मेरा भी बात, इसमें मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हुआ है कि वोवेल्स हो लास्ट में अगर उस वर्ड के तो हम लोग एस लगाएंगे, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सकारात्मक सेंटेंस, इसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका इस वीडियो में। पर आप भूल जाओगे कि मेरे को
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है बिल्कुल। एक एक इसमें से कोई फैक्ट नहीं है जो छूटेगा, ठीक है। इसलिए मैं इतने बेसिक से बढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि हमको समझ में नहीं आया। आप छोटे बच्चे भी हो ना, अब स्टार्ट किए हो टेंस पढ़ाना, उनको भी ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी किसी साधारण या सकारात्मक वाक्य को बनाने का तरीका अत्यंत सरल है। इसमें हम वाक्यों को बनाते टाइम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। क्या स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम एस या यस लगाते हैं। कब लगाते हैं एस या यस? ये तो अभी मैंने ऊपर बताया ना कि एस या यस कब लगाया जाता है, जब सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर हो, ये बताया ना अभी मैंने। और जब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाए तो एस या यस लगाते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। अब देखो ये एस यस लगाने का भी एक तरीका है, सीख जाओ आप एकदम आसान तरीके से कि एस यस हम लोग वहीं लगाएंगे या डज या डू वहीं लगाएंगे। कहाँ पे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही सी इट। जहाँ पे आपको दिख जाए ही सी और ईट और एक कोई नाम राम दिख जाए या कोई, तो इस सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ई एस अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ करके बाकी तीनों में नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये तो डू का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? प्लूरल में करेंगे, और डज का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये आई हो गया। तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग एस और यस नहीं लगाते हैं। एस और यस किस में लगाते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ गो हो जाएगा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आया है आई के साथ मैं, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या हो गया हमारा? ये एक सिंपल सेंटेंस में ये भी थोड़ा समझ लो, ये सब्जेक्ट होता है और जाना ये वर्ब होता है, और इसके लिए आगे समझ में आ जाएगा। इसके लिए अगर कोई वर्ड यूज़ करना हो तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको बताया हुआ है, और ये स्कूल जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यही देख लो सेम है, सब्जेक्ट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है फॉर्मेटिव का। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ठीक। आगे देखते हैं। हम रोज़ अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क रेगुलरली। यहाँ पे डू आया है क्योंकि ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए डू आएगा, यानी कि वर्ब वन आएगा। तुम सुबह व्यायाम करते हो, यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे टेक आएगा, टेक क्यों आएगा? क्योंकि ये वर्ब वन यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ये तुम क्या है? सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। वे रोज़ दूध पीते हैं, दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे। यहाँ पे भी ड्रिंक मतलब पीना, ये भी वर्ब वन है, सेम सारा वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं। राम कड़ी मेहनत करता है, राम मेहनत करना वर्क, यहाँ पे ऐसा आया। क्यों ऐसा आया? कि थर्ड पर्सन, मैंने बताया था ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी उसमें एक नाम भी आता है, ही सी ईट और एक नाम, तो ये नाम एक ही है राम। इसके साथ क्या आएगा? एस या ईएस आएगा, एस या ईएस आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एस और ईएस में से हम यूज कौन सा करेंगे। तो इस वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है? के, तो क्या है? के क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ एस का यूज होगा। और वो ईएस का यूज कहाँ हो गया? कहाँ होगा? वर्ड के लास्ट में अगर कोई वोवेल हो तो उसके बाद। तो राम वर्क हार्ड, ठीक है, वह सच बोलती है,
बोलती है, ती है मतलब लेडीज़ है, तो यानी कोई जब यहाँ लेडीज़ तो लेडीज़ के लिए सी होगा, इस बताया था ना फीमेल के लिए सी। स्पीक मतलब बोलना हो गया, द ट्रूथ। लेकिन अब स्पीक के साथ यहाँ पे एस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का प्रयोग होता है। और यहाँ पे एस होगा कि यस होगा, तो ये चेक कर लेते हैं। तो स्पीक के लास्ट में आ रहा है के, और के है कंसोनेंट, और कंसोनेंट के साथ हमारा आता है एस। आगे बढ़ते हैं। सोनाली रोज स्कूल जाती है। सोनाली जाना का गो, तो अब देखते हैं इसके आगे वर्ब आएगा, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब यहाँ पे क्या होगा? जाना, गो। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। अब यहाँ पे देखते हैं कि एस यस लगेगा कि नहीं। तो एस यस के लिए हम लोग क्या करेंगे? एस यस के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा कौन सा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसके साथ एस यस लगेगा। तो हमको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे एस लगेगा या ये यस लगेगा। तो देखते हैं कि ये वर्ड के लास्ट में ओ है। ओ क्या है? वोवेल है। तो वोवेल के साथ क्या आता है? यस आता है, तो यहाँ पे यस लग जाएगा। ओके, टू। तो अब यहाँ पे टू, स्कूल कहाँ जाती है? स्कूल जाती है, और डेली। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब वह अपना किताब पढ़ती है। ही लर्न, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब पढ़ना कहीं हो जाएगा यहाँ पे सीखना, यानी लर्न। ठीक है, तो लर्न ही क्या है? ही हो जाता है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी इसके साथ एस यस आएगा। अब ये चेक करना है कि एस लगेगा कि यस, तो ये वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, इसके साथ एस आएगा, यानी कि ही लर्न हिज बुक। इजी है। बाकी आप लोग ये देखना, अपने से समझना, देखकर ये क्या दिक्कत है, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे को है। ठीक, ये वीडियो अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इस वीडियो में हम लोग बस अफर्मेटिव सेंटेंस तक रहने देते हैं। आगे हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से कि हाँ ये प्रॉब्लम है। मैं उसको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।